ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करें। प्रदोष व्रत करने से धन धान में वृद्धि होती है, सुख एवं समृद्धि आती है एवं अखंड सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। जो भक्त प्रदोष व्रत ना कर सकें, प्रदोष व्रत करने में सक्षम ना हो, वे प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने से भी अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। तो सभी भक्त प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर लौटती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपनी माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया। तभी मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने पर प्रदोष काल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिव जी की अत्यंत कृपा पाने के लिए एवं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत के दिन पूजा जरूर करें। प्रदोष व्रत करने से अवघरदानी शिव एवं माता गौरी की अनंत कोटि कृपा प्राप्त होती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है एवं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम महादेव शिव की आरती करेंगे, क्योंकि कथा श्रवण के बाद आरती का संपूर्ण फल मिल जाता है। आरती करने से महादेव संपूर्ण फल जरूर देते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीन अवरूप निरखता त्रुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावते महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय 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 शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव।